Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing so well and आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक क्लाइंट है. मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही. तो उनकी वजह से मुझे आज का जो टॉपिक जिस पे मैंने वीडियो बनाना चाहा, जिसमें मुझे लगा कि हाँ मुझे इस मुद्दे पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए. तो थैंक यू. वो समझ रही हैं, मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ कि इस विषय पे मेरा ध्यान ले जाने के लिए. और जो आज का हमारा फिर टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड इश्यूज़. ये बहुत गहराई वाला टॉपिक है और कई बार क्या होता है ना, लोग अपने आप को सारी हीलिंग्स करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं और उनको लगता है ऐसा क्या ब्लॉकेज आ रहा है, मतलब क्यों क्यों यूनियन क्यों नहीं हो रहा, ऐसी क्या चीज़ है. और तब पता चलता है कि आपके अंदर जो आपका बच्चा है ना, जो बेबी है ना, वो अभी वुंडेड है. ठीक है ना, वहाँ के इश्यूज़ अभी बाकी हैं. तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा इशू है जिसको सॉल्व करना, जिसको हील करना, सॉल्व करना नहीं एक्चुअली हील करना, क्योंकि वो वुंडेड है, उसको हील करना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है. क्योंकि जो इश्यूज़ आपके साथ बचपन में होते हैं ना, यकीन मानिए एज इट इज़ इश्यूज़ आपके डीएम के साथ होते हैं. तो उसको हील करना खुद के लिए और डीएम के लिए और यूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है. तो चलिए ठीक है, आज हम इसी पे स्टार्ट करते हैं. तो एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स की जो बचपन होता है ना, वो नॉर्मल बच्चों की तरह तो खैर होता ही नहीं है, ये तो आप सब जानते ही हैं, है ना. हम लोगों को पेन, ट्रॉमास, इन सब से गुज़र के ही हम लोग बड़े होते हैं. और कोई एक आधा नहीं मिलता है हम लोग को, तो मतलब बल्क में मिलता है, ढेरों ढेर मिलते हैं पेन, ढेरों ढेर मतलब ट्रॉमास होते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि बचपन आपका बहुत पैसे वाले फैमिली में हो तो आपको ट्रॉमा नहीं मिलेगा. आप ट्रॉमा तो किसी न किसी तरीके से आपको मिलता ही मिलता है ना. नॉर्मल बच्चों जैसी लाइफ नहीं होती. खैर समझना होगा कि अब अब आप बड़े हो चुके हैं और अब जब आपको पता चल चुका है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको एक प्रिविलेज मिला है अपने आप को हील करने का. क्योंकि अभी तक तो आपको लग रहा था ना कि मतलब क्या है, मतलब सबकी लाइफ देखो कितनी मस्त चल रही है, हमारे साथ ही क्या हो रहा है यार. मतलब दिन ब दिन डाउन डाउन डाउन, कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, डाउन जा रहा है. तो अब आपको पता चलेगा कि ये क्या है. तो समझना होगा कि जब तक, पहली चीज़, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना कि मुझे खुश रहना है, तो बाहर से कोई आपको खुश कर नहीं सकता. सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी आपको. मान लीजिए जैसे बचपन में क्या होता था ना, आपने कितनी अपनी इच्छाएं दबाई होंगी. दबाई आपने नहीं होंगी, आपको दबा दिया गया. और उस समय आपको रियलाइज़ भी नहीं होता ना कि हमें दबा दिया गया है, हमारी इच्छाओं को दबा दिया गया. मान लीजिए आपको पेंटिंग या कुछ और क्रिएटिव फील्ड में जाना था. छोटे होते से ही आपका हाथ बहुत बढ़िया था कि क्रिएटिव थे आप. मतलब मान लीजिए आपको कुकिंग का, डांसिंग का, पेंटिंग का, किसी भी ऐसे चीज़ में जाना था आप. बट घर का प्रेशर है ना, बड़े भाई को देखो इंजीनियर है, बहन को देखो डॉक्टर है, सोसाइटी का प्रेशर, उन सब प्रेशर ने मिलकर ना आपको कहीं और ही धक्का मार दिया. अब आप बोलना चाह रहे हो, आपकी आत्मा अंदर से चीख रही है कि मुझे ये नहीं करना, मैं इसके लिए नहीं बनी, मुझे ये करना है. क्योंकि अंदर से आपको पता है अच्छे से कि मैं ड्राइंग अच्छी कर सकती हूँ, मैं कुकिंग अच्छी कर सकती हूँ, मुझे डांस की फील्ड में जाना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझसे पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती. लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना. अभी ज़्यादा बोला तो पापा के 2 थप्पड़ पड़ जाएंगे. मान सम्मान, सोसाइटी, समाज, ये वो दुनिया भर के ड्रामे. तो वहाँ आपको दबा दिया गया. आपने अपने लिए स्टैंड लिया नहीं कि आपको लेने नहीं दिया गया. इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ कर दिया गया कि हाँ तुम नाचोगी, नाच के क्या मिलेगा, पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ. तो धीरे धीरे ना आपको भी अपने ऊपर डाउट होने लगता है. हाँ यार मम्मी मतलब सही कह रही है, पापा भी सही कह रहा है कि दीदी को देखो डॉक्टर बन गई, भाई इंजीनियर बन गया, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए. हाँ डांस से क्या मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड में वो बिठा दिया गया. तो अंदर से आत्मा कुछ और चाह रही है और आपको भी पता है मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन आपको उधर धकेल दिया गया. आप स्टैंड नहीं ले पाए और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चला आप डिप्रेशन और एनजाइटी में चले गए. क्योंकि पढ़ाई हो नहीं रही है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है ना. करना मन को तो कुछ और चाहिए.
अब पढ़ाई हो नहीं रही, लेकिन ज़बरदस्ती कोचिंग भी लगवाई दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब करना पड़ेगा। अब आप वही डिप्रेशन और एनजाइटी आपको होने लगी, खुद पे डाउट होने लगा कि नहीं नहीं मैं गलत फैसला ले रही हूँ, पेरेंट्स सही कह रहे हैं। चलिए, तो यहाँ आपका शोषण मतलब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब्यूज़ किया जाता है, और कुछ के साथ क्या है, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत होती है। और कई बार तो आप पेरेंट्स को बताते भी हो कि ये हमारे फलाना अंकल हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है, और वहाँ पेरेंट्स आपको चुपचाप दबा देते हैं कि नहीं ये सब किसी को बताना नहीं, ओके जाओ अपने रूम में जाओ, कुछ नहीं होता, जाओ। ऐसे में आपको आपको फिर अपने ऊपर डाउट होता है कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या। नहीं नहीं, गलती तो मेरी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगर ये सब हो भी रहा है ना तो मुझे बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आपके खुद के पेरेंट्स दबा रहे हैं। अपने पेरेंट्स से और अपने घर से ज़्यादा सेफ़ जगह कौन सी होती है बताइए, लेकिन वहीं पे आपको दबा दिया जा रहा है। आप डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, आपके साथ गलत टच कर रहे हैं। कभी कभी तो अपने कज़न्स ही होते हैं बड़े, और हम छोटे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है ना। और फिर या फिर आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं आपस में मारपीट हो रही है, डाइवोर्स हो रहे हैं, दुनिया भर के सब टट्टे चल रहे हैं, और उसमें क्या होता है ना, बच्चों आ जाके सब कुछ बच्चों पे लाद दिया जाता है, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या किया। हर छोटी चीज़ में आपके ऊपर ब्लेम आ जाता है, हर छोटी चीज़ में आप हैरेस हो रहे हो, जबकि सबसे ज़्यादा हैरेस आप हो रहे हो, सबसे ज़्यादा हैरेस बच्चे होते हैं। और पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आती कि ये कितना बड़ा उनके अंदर जहर डाल दिया गया है जो आगे चल के उनकी लाइफ ख़राब करेगा। तो और यहीं से आपके अंदर ना फियर्स क्रिएट हो जाते हैं। फियर्स, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको लगता है नहीं नहीं मैं गलत डिसीजन ले लूँगी, क्योंकि आपने बचपन में एक बार लिया था ना कि मुझे डांस करना है, और फिर आपको समझाया गया कि तुम्हारा डिसीजन गलत है, और उसके बाद से आप धीरे डाउन 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 नीचे ही आते गए, नीचे ही आते गए। अब आपके अंदर वो फियर बैठ गया कि नहीं मैं कुछ डिसाइड करूँगी ना वो गलत हो जाएगा, भाई मैं डिसीजन नहीं ले सकती। अब आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो आपकी बर्बाद हो चुकी है, और आपको पता भी नहीं है क्यों हुई है, लेकिन वो हो चुकी है बर्बाद। फियर्स बैठ गए हैं आपके मन में कि अभी मैंने अगर अपनी बात किसी के सामने बोली तो मुझे दबा दिया जाएगा, क्योंकि बचपन से यही हुआ है ना, दबा दिया गया। एक्चुअली ये टॉपिक इतना गहरा है ना, शायद मेरे बोलते बोलते कुछ आप लोगों में से कुछ फील भी हो रहा हो कि हाँ ये सब हमारे साथ बचपन में हुआ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, और उस समय क्योंकि हम स्टैंड नहीं ले पाते हैं अपने लिए, आधा तो हम में अकल नहीं होती और आधा हमारी हिम्मत को मार दिया जाता है, हमारे खुद के घर के लोग ही हमारी हिम्मत मार देते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते ना, इन्हीं सब चीज़ों के चलते चलते सबसे पहले तो आपका रूट चक्र गड़बड़ होता है। जिसको ये चाइल्ड इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं ना, उनका रूट चक्र एक्चुअली बहुत गड़बड़ है। उनके अंदर एंगर के इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बचपन से इतना दबा है अंदर, इतना कुछ दबा है अंदर ना, किसी ने सुनी नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता है, और आप स्टैंड नहीं ले पाए, आप बोल नहीं सकते हो, और वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं एंगर में। तो एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन इशू, डिप्रेशन, एनजाइटीज़, ये सब ने मिलके आपके रूट चक्र की, क्या बोलूँ मैं, ऐसी की तैसी कर दी है। तो इनर चाइल्ड इश्यूज़ अगर आपको हैं तो एक्चुअली आपका रूट चक्र बहुत गड़बड़ है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत गड़बड़ है, आपको अपने ही डिसीजन पर डाउट होगा, आपको अपनी हर चीज़ पर डाउट होगा। आप अपनी गलती से कभी आपको ये बचपन की चीज़ें याद आ गई तो आपके अंदर गुस्सा भर आएगा, आपको शर्मिंदगी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। चलिए, तो अभी डिस्कशन तो हमने कर लिया इस पर, अभी मैं हम बताते हैं कि इसको हील कैसे करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एक्शन लेना सीखिए, स्टैंड लेना सीखिए, और इसके लिए अपने आप को सबसे पहले करना पड़ेगा हील, क्योंकि मैंने बोला एक्शन लीजिए स्टैंड लीजिए तो एकदम से नहीं होता है। और हील करने के लिए ना एक पेपर लीजिए, पेपर क्या मतलब एक रजिस्टर लीजिए, और आपको बचपन के आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको वन बाय वन सारा लिखिए। जब जब आप रोए, जब जब आपकी सुनी नहीं गई, जब जब आपको हर्ट किया गया, जब जब आप जो करना चाहते थे आपको नहीं करने दिया गया, आपने अपने पेरेंट्स को देखा आपस में मार पीट करते हुए, आप अपने भाई बहन को देखा
आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, वो सारा लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 करके उसको लिखिए। और फिर उस कमेंट सेक्शन में एक लिंक शेयर कर दूँगी होअपोनोपोनो प्रेयर्स का। उन प्रेयर्स के थ्रू अपने एक एक इशू को सॉल्व कीजिए। देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये इतना गहराई वाले वुंड्स है ना, तो इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको हील करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसको हील नहीं करेंगे तो आपका सब काम किया हुआ ख़राब है, क्योंकि आपके मेन इश्यूज़, आपके जो बचपन से आपके अंदर इश्यूज़ भरे हुए वो तो हील ही नहीं हुए। आप अभी भी डर रहे हो, आपके अंदर डाउट की एनर्जी, आपके अंदर एंगर है ना। तो इसको हील करना, और अपना जो आपके अंदर एक छोटा बेबी है ना, आप है ना, उसको हील करना, उसको प्यार करना आपकी ज़िम्मेदारी है। वो अंदर डरा सहमा, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में भरा बैठा है, उसको हील करना, उसको प्यार करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ओके, तो इन प्रेयर्स को रोज़ 10 मिनट करिए मेडिटेशन में बैठ के। और रोज़ मान लीजिए नंबर 1 पे आपने अपने लिए लिखा है कि मैं ये बनना चाहती थी लेकिन मुझे बनने नहीं दिया गया, मैं स्टैंड वहाँ पे नहीं ले पाई। इस लाइन को, उस प्रेयर को करते हुए सबसे पहले अपने आप को माफ़ करिए कि मैं आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाई, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद जिस पर्सन ने आपको वो करने से रोका, चाहे आपके फादर थे, चाहे ब्रदर थे, चाहे मदर थी, आप वहाँ पे उनको माफ़ करिए, क्योंकि उनके प्रति भी आपके मन में ग्रज भरा हुआ है कि हाँ मैं ये करना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं करने दिया इसने, है ना। तो सबसे पहले तो अपने आप को माफ़ कीजिए, फिर उनको माफ़ कीजिए। और ये इसी नंबर 1 वाली प्रॉब्लम पे ही ना ये लगातार करिए। हो सकता है ये इशू आपका 3 दिन में आप हील कर लें, हो सकता है 4 दिन में, या हो सकता है इसको 1 हफ्ता भी लग जाए। तो ऐसे ही करके जितने भी नंबर से आपने अपने इश्यूज़ लिखे हैं ना, उनको एक एक करके हील करिए। खुद को प्यार दीजिए कि हाँ मैं खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं खुद को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और फिर उस इशू में जिस पर्सन के साथ आपका चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, चाहे जो भी है, आप वहाँ उस पर्सन को माफ़ कीजिए, माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। वो पास्ट है, वो हो चुका। लेकिन उसकी वजह से अपने आप को दुख देते रहना या सामने वाले के प्रति अपने मन में दुर्भावना रखना, इससे हम सिर्फ अपने आप को दुखी कर रहे हैं और हम किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज़ हील कीजिए। और क्योंकि ये सब चीज़ें आपके रूट चक्र को भी गड़बड़ कर रही हैं, जब तक आप अपने इस इनर चाइल्ड इशू को हील नहीं करेंगे ना, तब तक आपका रूट चक्र भी गड़बड़ रहेगा, ठीक है जी। चलिए, तो और अगर किसी को कुछ और हेल्प चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।